थर्ड नंबर पर है एक्टिविटी रेशोज़ और टर्नओवर रेशोज़। हमने लिक्विडिटी रेशोज़ कर लिया, सॉल्वेंसी रेशोज़ कर लिया, अब यहाँ पर एक्टिविटी रेशोज़ जिसे टर्नओवर रेशोज़ भी कहा जाता है, इसको हम देखने वाले हैं। इसमें 4 रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, REVENUE, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम FROM, फ्रॉम ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, INVENTORY। अब यहाँ पर ये तो फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारा कि जो भी रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी रेवेन्यू होगी ऑपरेशन से, उसमें से हमें जीपी माइनस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा पहला। दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शॉर्ट में लिखा है हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस जीपी किया है, तो अब ग्रॉस लॉस को ऐड कर दो, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये मिल जाएगा। थर्ड, हमारे पास तीसरी इक्वेशन ये बनती है कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज NP कर दिया हमने। उसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस DE माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस CL, हमने कर दिया CL, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए I कर दिया। तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन लगा करके हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा। तीसरा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल सा है, एवरेज इन्वेंट्री का एवरेज करना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री CLI, क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दिया हमने अपॉन में 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। तो ये तो हमारा पहला वाला हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। बड़ा सिंपल सा है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट CREDIT, क्रेडिट SALES, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड TRADE, ट्रेड रिसीवेबल्स RECEIVABLES। ये फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करने का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नेट क्रेडिट सेल्स ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट सेल्स है ना, क्रेडिट सेल्स CREDIT, क्रेडिट SALES, क्रेडिट सेल्स में से आप माइनस कर देना, क्रेडिट सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न SALES, सेल्स रिटर्न RETURN, तो हमें मिल जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, ओपनिंग डेटर्स DEBTORS, क्लोजिंग डेटर्स CLDEBTORS, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल,
क्लोजिंग बिल्स पेबल, इन सब सॉरी क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, इन सब को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड दे देना, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएगा। क्या करना है, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स को ऐड करो, ओपनिंग बी आर क्लोजिंग बी आर को ऐड करो और 2 से डिवाइड दे दो, तो हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमें सिंपल यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग सी एल टी आर, इसको 2 से डिवाइड दे देना, तो हमें ये मिल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो था। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, इसके लिए क्या करना है, हमें नेट NET नेट क्रेडिट CREDIT क्रेडिट, नेट क्रेडिट परचेजेस PURCHASES नेट क्रेडिट परचेजेस, इसको डिवाइड देना है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स था, यहाँ पर एवरेज TRADE ट्रेड पेबल्स TAYABLES ट्रेड पेबल्स, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब नेट क्रेडिट सेल्स, इसके लिए क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है क्रेडिट सेल्स, यहाँ करना है क्रेडिट CREDIT क्रेडिट परचेज PURCHASES परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न P रिटर्न RUP रिटर्न RETURN, ये अप्लाई कर देना है। एवरेज ट्रेड पेबल्स, इसके लिए क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है यहाँ भी यही करना है, बस फर्क क्या है, ओपनिंग यहाँ पर क्रेडिटर्स होंगे CREDITORS क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स CREDITORS प्लस ओपनिंग BP बिल्स पेबल्स, क्लोजिंग BP, और इन सबको 2 से डिवाइड दे देना। ये बड़ा सिंपल सा करना है। क्या, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग BP बिल्स पेबल्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, और इनको 2 से डिवाइड दे देना है, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि हमने बोला यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स है, ओपनिंग क्लोजिंग, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा बन जाएगा कि ओपनिंग TP ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग TP अपॉन में 2, ये अप्लाई कर देना है, तो हमें यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा। ये तो हमारा रहा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसके लिए क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके लिए हम रेवेन्यू REVENUE रेवेन्यू फ्रॉम FROM फ्रॉम ऑपरेशन OPERATION रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको डिवाइड देना है, इसको डिवाइड देना है हमें, इसको हमें डिवाइड देना है वर्किंग कैपिटल से, WORKING वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसा कि हमने ऊपर बात की है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल आपका होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये अप्लाई कर देना है, तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आप कैसे फाइंड करोगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये जो रेशो निकलेगा, वो हमने बोला ना कि रेशोज को हम 4 तरह से एक्सप्रेस करते हैं,
पहला प्योर रेशो, दूसरा परसेंटेज में, तीसरा टाइम्स और चौथा फ्रैक्शन में। तो इस तरह से ये वाला रेशो हमारा टाइम्स में मिलेगा हमें, ये वाला रेशो हमें अगेन टाइम्स में मिलेगा, ये भी टाइम्स में मिलेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह से, और ऊपर वाला जो है ना ये भी हमें टाइम्स में मिलेगा। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा था ना थर्ड वाला एक्टिविटी रेशोस, जिसे टर्नओवर रेशोस भी कहा जाता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 4